यानी रेणुका गौड़ की ओर से आप सभी को आज तीसरे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी और आज चंद्रघंटा। जी हाँ, तीसरे नवरात्रे को हम चंद्रघंटा मैया के नवरात्रे के रूप में मनाते हैं। तो ये आज बात करते हैं चंद्रघंटा मैया जी की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चंद्र और घंटा। जी हाँ, वो मैया जी जिनके मस्तक पर घंटा रूपी अर्धचंद्र लगा हुआ है, उन्हें हम चंद्रघंटा कहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मचारिणी जी के दोनों हाथों में कमंडल और मनके की माला होती है, उसी प्रकार चंद्रघंटा मैया के हाथों में अस्त्र और शस्त्र होते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये 10 भुजाओं वाली मैया है, इसी कारण इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो सदैव युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। बहुत ज्यादा पावरफुल मैया माना गया है इनको। दुर्गा का इनको तीसरा रूप माना गया है। और वहीं दूसरी ओर इनकी जो सवारी है वो शेर की सवारी है। यदि हम इनकी तस्वीर देखें तो पता चलेगा, जिस मुद्रा में ये विराजमान है सर्वदा वो युद्ध के लिए तैयार रहती है। और जो इनके घंटे की ध्वनि है उससे दैत्य, दानव और राक्षस थर-थर कांपते हैं। जी हाँ, जो साधक या भक्त चंद्रघंटा मैया की मन से उपासना करता है वह मणिपुर चक्र में प्रवेश कर जाता है। मणिपुर चक्र वह होता है जिसमें भगवान में पूरी तरह लीन होता है, तो उसे अद्भुत अलौकिक वस्तुओं का आभास होता है और जो चलने वाली तरंगे हैं या ध्वनि है उसको भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है। यदि इसी में लीन होकर और भगवान की वो आराधना करेगा और तत्पर रहेगा तो उसके ऊपर से आने वाले सारे संकट और जितने भी संघर्ष है वो सब टल जाएंगे। तो आइए सब मिलके आज चंद्रघंटा मैया की आराधना करते हैं और उससे विनती करते हैं, जिस प्रकार से युद्ध आपने राक्षसों के विरुद्ध लड़ा और उस पर विजय पाई, उसी प्रकार हम भी विजय पाए। मैया का जो वर्णन मैंने किया वो युद्ध इसलिए नहीं किया, इस युद्ध के लिए, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है युद्ध का, जी हाँ, हमें भी जूझना है। एक ऐसा युद्ध है, एक ऐसा राक्षस है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें मैया के उससे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस जो महामारी की ये जो दशा सबके साथ है उसका मिलकर संघर्ष करें और इसे विजय को प्राप्त हो। पहले शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा और आज चौथे नवरात्रि की मैया जी हैं कुष्मांडा मैया जी। जी हाँ, आज हम कुष्मांडा मैया जी के बारे में बात करेंगे। कुष्मांडा मैया के बारे में ये बात प्रचलित है कि केवल इनकी हंसी और मंद मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसी कारण इनका नाम पड़ा कुष्मांडा। कहते हैं इस ब्रह्मांड उत्पन्न होने से पहले सृष्टि का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था। जैसे ही कुष्मांडा मैया जी ने अपनी हंसी बिखेरी, अपनी मुस्कान दी, चारों ओर बिल्कुल उजाला हो गया और ब्रह्मांड की रचना हुई। ब्रह्मांड का इससे पहले कोई भी अस्तित्व नहीं था। अब हम बात करेंगे कुष्मांडा जी के बारे में, उनकी रचना के बारे में, वो कैसे दिखती हैं और वो क्या कर सकती हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यमंडल के भीतर रहने की क्षमता और शक्ति केवल कुष्मांडा मैया जी में ही है। सूर्य के समान चमकती इनकी काया और इनका तेज इतना प्रकाशमय है, उस प्रकाशित और उस तेज की तुलना हम किसी भी देवी या देवता से नहीं कर सकते। उनके इसी तेज और प्रकाश के कारण सारी सृष्टि प्रकाशमय है और इन्हीं के प्रकाश के कारण ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं और जितने भी प्राणी हैं उन पर इनकी छाया साफ साफ दिखाई पड़ती है। जी हाँ, इनकी सिंह की सवारी करती है और ये 8 भुजाओं वाली है। 7 हाथों में इनके धनुष, बाण, चक्र इत्यादि हैं और एक हाथ में रिद्धि और निधियों को जाप करने की जो कला है, जो माला है, वो है। और कुष्मांडा जो शब्द है वो वास्तव में वो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा। जी हाँ, कुष्मांडा मैया जी को कुम्हड़े की बलि दी जाती है। इन्हें कुम्हड़ा बहुत पसंद है और कहते हैं कि जो साधक चौथे नवरात्रे में जब माँ जी का गुणगान करने या उनका भजन करने बैठता है या उनको ध्याने बैठता है, वो अनाहत में चला जाता है, अनाहत चक्र में चला जाता है। जी हाँ, अनाहत पे जाने से आपको
रिद्धि सिद्धि मिलती है, निरोगी काया मिलती है।